अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आमना मैथ 94 चैनल और मैं हूं मिसेस आमना। आपको 9th क्लास की मैथ सीरीज में खुशामदीद। आज हमने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल मैथ नहीं करना। हम थोड़ा सा हट के कुछ काम करने जा रहे हैं। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। और स्टोरी के एंड पे आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, ठीक है। हाँ जी, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको देख के आपको शदीद गुस्सा आता है? वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको देख के आपको शदीद आप बोरियत फील करते हैं? ठीक है, यस, वो कौन सा सब्जेक्ट है आपके ख्याल में? मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा 10,000 20,000 सालों पहले जाते हैं, जब लोग घरों में रहा करते थे। जब जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, वो कहाँ रहा करते थे? घरों में रहा करते थे। उनका जो ज़रिया माश हुआ करता था वो ज़्यादातर खेती बाड़ी हुआ करता था, जानवर हुआ करते थे। तो उनके जानवर जब चरने के लिए जाते थे, जैसे ऊँट, बकरियाँ, भेड़ें वगैरह जब चरने के लिए जाती थी, तो उनको ये नहीं पता चलता था कि हमारी कितनी भेड़ें चरने के लिए गई थी और कितनी वापस आई हैं। इस चीज़ की कश्मकश में चूँकि इंसान जब से इस दुनिया में आया है वो तजस्सुस में जीता है। वो नई से नई चीज़ इन्वेंट करता है, नई से नई चीज़ ईजाद करता है अपने ज़रूरियात के लिए, और दिन बाय दिन वो कोई ना कोई नई ईजाद करता रहता है। इसी तरह उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने काउंटिंग का स्टार्ट करना शुरू। काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। काउंटिंग कैसे स्टार्ट हुई कि जब भेड़ें चरने चली जाती थी तो उनको ये नहीं पता चलता था कि हमारी भेड़ें कितनी चरने गई हैं और कितनी वापस आनी है, क्योंकि उस वक्त मैथ नहीं था, ठीक है। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करना शुरू कर दिए। लाइनों के ज़रिए या सिक्के रखना शुरू कर देते थे कि इतने एक बॉक्स ले लेते थे, उसमें सिक्के डालते रहते थे। या छोटी छोटी लकड़ियों के जो तिनके होते हैं उनको रखना शुरू कर दिया कि इतनी भेड़ें हमारी गई थी, अब वो इतनी वापस आई हैं। या फिर ये जो बोन्स हैं, ये बोन्स हमें बताती हैं। उस वक्त लोग ये तरीका अख्तियार करते थे कि बोन्स के ऊपर लाइनें लगा लिया करते थे, ठीक है। इसी तरह से मतलब कि वो मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करते थे, लेकिन ये तरीका काफ़ी नहीं था, ठीक है। ये जानवरों तक तो काफ़ी था, लेकिन जिसके ज़्यादा जानवर हो, हज़ारों के हिसाब से हो, तो क्या वो छोटी छोटी कर सकता था? इस तरह से नहीं कर सकता था। जैसे दिन गुजरते गए, इंसान तरक्की के राह पे चलता गया, दिन ब दिन इजादात करता गया, जहाँ तक कि जो हमारे पास नंबर सिस्टम मौजूद है, ये नंबर सिस्टम वजूद में आया। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं कि अगर हमें नंबर सिस्टम ना हो तो क्या हम चीज़ों की काउंटिंग कर सकते हैं? ये जो डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस सब में भी तो नंबर ही इस्तेमाल होते हैं ना, ये भी तो मैथ है। जब हमें कभी छोटे की बात करनी है, कभी बड़े की बात करनी है कि एक चीज़ छोटी एक चीज़ बड़ी, हमने कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैथ का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने किसी शेप की बात करनी हो जाए कि हमें ऐसी शेप चाहिए किसी भी चीज़ की, तब भी शेप्स क्या हैं, तब भी हम कहाँ चले जाते हैं? मैथ पे चले जाते हैं। तो गाइस, मैथमेटिक्स जो है वो बोरियत वाला सब्जेक्ट नहीं है, उससे बोर नहीं होना, आपने उससे तंग नहीं होना, बल्कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो इंसानों के बीच एक बात करने का ज़रिया है, ठीक है। ये कन्वर्सेशन है, मैथमेटिक्स जो है कन्वर्सेशन है, हमारी तरक्की की बुनियाद है। ये जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिस्टम दिमाग दंग हो जाता है किस तरह से हम मिलियंस लोगों से बात करते हैं एक सेकंड्स में। इसमें क्या कोडिंग इस्तेमाल होती है, और वो कोडिंग भी क्या है, वो भी मैथ का ही एक हिस्सा है। तो यस, आज के बाद मैथ से बोर नहीं होना। यस, आज के बाद मैथ से बिल्कुल बोर नहीं होना, बल्कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि मैथ क्या चीज़ है। थैंक यू।